एक बार रुको। तो भाई अपन प्रजामंडल पढ़ेंगे आज। और प्रजामंडल के अंदर सबसे पहले अपन देखते हैं भाई, भारत के अंदर उस समय दो सरकारें थी, एक ब्रिटिश इंडिया और एक थी देशी रियासतें। दो चीजें चल रही थी। तो ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी कांग्रेस, और देशी रियासतों में अब तक ऐसी कोई पार्टी थी ही नहीं। तो सब लोगों ने कहा यहाँ भी एक पार्टी बनाओ। तो यहाँ पार्टी बनाई गई अपने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। ये पार्टी बनी थी बॉम्बे में। कहाँ बनी थी और कब बनी थी? इसके जो पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे दीवान रामचंद्र राव। कौन थे? उपाध्यक्ष बनाए गए विजय सिंह पथिक। कौन बनाए गए? पार्टी बनी कहां, कब बनी? अध्यक्ष किसे बनाया? उपाध्यक्ष किसे बनाया? और मध्य भारत और राजपूताना की जिम्मेदारी दी थी राम नारायण चौधरी को। तब मध्य भारत और राजपूताना का सचिव किसे बनाया? फिर इन्होंने रामनारायण चौधरी ने कहा कि साहब पूरे भारत के लिए है, तब राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद बनाई। तो कब बनाई थी वो? 1928 में। कब बनाई थी रामनारायण चौधरी ने। और जो अपनी इसका पहला अधिवेशन था ना, वो हुआ था अजमेर में। कहाँ हुआ था? 1931 ईस्वी में। कब हुआ था साहब? हुआ कहां पर, कब हुआ? और इस सम्मेलन की अध्यक्षता भी किसने की? रामनारायण चौधरी ने की। फिर अपन ने बात की कि साहब कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था 1928 में। कब हुआ? कलकत्ता के अंदर हुआ था, और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। उसमें कहा गया कि उत्तरदायी शासन की मांग की गई। 1938 में वापस कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस बार अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। कहां हुआ? इस बार अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? और इसमें कहा गया कि प्रजामंडल को देंगे समर्थन। क्या देंगे? यह बात हो गई। तो प्रजामंडल बनना स्टार्ट हो गई थे हमारे 1931 से। कब हुए थे? 1931 से। अपने भाई बात की थी कि भाई छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है और बड़ी तीज? तो सबसे पहले प्रजामंडल भी जहां दो जगह बने वो यही थी, जयपुर और। तो अपन ने बात की 1931 ईस्वी के अंदर प्रजामंडल बना जयपुर और बूंदी। 1934 के अंदर दो जगह प्रजामंडल और बने, मारवाड़, हाड़ौती। कहाँ? हाड़ौती। 36 में दो जगह और बने, बीकानेर, धौलपुर। कहाँ? धौलपुर। तो भाई 31 में जयपुर, बूंदी। 34 में, 36 में हमने कहा कांग्रेस ने समर्थन कब दिया प्रजामंडलों को? 1900। तो सर्वाधिक प्रजामंडल बने 38 में। कितने बने? 5 बने। पहला कौन सा? मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। तो 5 वापस बोलो एक बार, कौन कौन से? मेवाड़, पुरा, अलवर, भरतपुर, करौली। फिर 1939 ईस्वी के अंदर 3 प्रजामंडल बने। कौन कौन से? कोटा, किशनगढ़, सिरोही। तो 38 में तो 5 और 39 में 3। 39 में 3 कौन 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 से? कोटा, किशनगढ़, सिरोही। 42 के अंदर एक ठिकाना था कुशलगढ़। 43 ईस्वी के अंदर बनता है कुशलगढ़ की रियासत बांसवाड़ा। 39 में कहां बना? 39 में कहां बना? 42 में कहां बना? और 39 में? अब दिमाग को ऐसे आदत डालनी है कि साहब 42 से 39 पर भी जाना है और 39 से 31 पर भी जाना है, फिर 31 से सीधा 44 पर भी आ जाना है। ऐसे याद करेंगे ना तो चीजें वहां याद रहेगी। यहाँ भी एक डाटा पढ़ रहे हैं, वहां अपने सारे सब्जेक्ट मिक्स होंगे उस दिन। तो प्रैक्टिस वो करनी है। अब साहब दिमाग की प्रोसेसिंग ऐसे होनी चाहिए कि छुट्टियों में कि चलना चाहिए। हाँ आज ये पूछा तो दिमाग हाथों हाथ वही विंडो खोले अपने। तो वो कैसे होगा? जितनी ज़्यादा अपन याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोई ट्रिक नहीं होती है, कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होता है, पढ़ाई करनी पड़ती है तो सारी चीज़ें याद रहती है, फिर इससे मेमोरी में चली जाएगी चीज़ें। तो भाई 39 के अंदर तो कोटा, किशनगढ़, सिरोही। 42 के अंदर, 43 के अंदर, 44 के अंदर, 45 के अंदर और 46 के अंदर झालावाड़। अब याद रहेंगे, अपन वापस रिवाइज कर लेंगे। तो ये हो गया। अब बात करते हैं भाई 1931 में कौन सी बनी? जयपुर और बूंदी। अपन बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कब हुई थी? 1931 के अंदर। स्थापना करने वाले बंदे थे कर्पूर चंद्र पाटनी। कौन थे? तो स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल प्रजामंडल स्थापना करने वाले थे कर्पूर चंद्र पाटनी। कौन थे? कर्पूर
चंद्र पाटनी। इनसे साहब प्रजामंडल संभला नहीं। इसके ठीक 5 साल बाद, कितने साल बाद, बजाज जी ने प्रजामंडल का किया पुनर्गठन। क्या किया? 5 साल बाद यानी 1936 में किसने किया? जमनालाल बजाज ने। इसका क्या कर दिया? पुनर्गठन। इन्होंने किया पुनर्गठन। पुनर्गठन के अंदर इन्होंने अध्यक्ष बनाया था प्रजामंडल का चिरंजी लाल मिश्र। किसे बनाया? अध्यक्ष बनाया था चिरंजी लाल। बिल्कुल भाई। स्थापना तो किसने की थी जयपुर प्रजामंडल की? उनसे संभला नहीं तो फिर पुनर्गठन किसने किया? इन्होंने इसका अध्यक्ष किसे बनाया? और यहां मंत्री बनाया था हीरालाल शास्त्री को। मंत्री किसे बनाया? हीरालाल। ये बात की 1938 ईस्वी के अंदर समर्थन किसने दिया था प्रजामंडल को? कांग्रेस ने दिया था समर्थन, हरिपुरा अधिवेशन। तो 1938 दे दिया तो साहब 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल का होता है पहला अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? पहला अधिवेशन। अब पहला अधिवेशन कहां हुआ था? जयपुर प्रजामंडल का अधिवेशन अजमेर में होगा, जयपुर में होगा? जयपुर में होगा। जयपुर में एक जगह पड़ती है नथमलका कटला। कौन सी जगह पड़ती है? नथमलका कटला। यह अधिवेशन हुआ था 1938 के अंदर। कब हुआ? 1938। तारीख की बात करें तो यह हुआ था मई के अंदर। मई भी कौन सी? यह हुआ था 8-9 मई। कब हुआ था? 8-9 मई। तो भाई अपन बात की जयपुर प्रजामंडल की। संस्थापक तो कौन थे? इनके संभला नहीं तो पुनर्गठन किसने किया? इन्होंने अध्यक्ष किसे बनाया? मंत्री किसे बनाया? इसका पहला अधिवेशन कब हुआ? कहां पर हुआ? जगह कहां पड़ती है ये? जयपुर के अंदर। इसकी अध्यक्षता की थी ना सम्मेलन की, वो की थी बजाज जी स्वयं ने। किसने की थी? बिल्कुल, इसकी अध्यक्षता की थी बजाज जी ने। किसने? जमनालाल बजाज ने की थी। तो साहब ये तो हो गया। फिर यहां पर कि भाई महिलाओं को संबोधित करने के लिए भी कोई एक बड़ा चेहरा बुलाया जाए, तो यहाँ 10 मई को बुलाया गया। अधिवेशन तो 8-9 मई को हुआ था। 10 मई को महिलाओं को संबोधित करने के लिए यहाँ बुलाया गया था गांधी जी की पत्नी को। किसे बुलाया गया? नाम था कस्तूरबा गांधी। कौन? साहब कस्तूरबा गांधी जयपुर प्रजामंडल में कब आई? बिल्कुल, किसको संबोधित करने के लिए? महिलाओं को। तब पहला अधिवेशन तो हुआ 8-9 मई 1938। कहाँ हुआ? नथमलका कटला। अध्यक्षता की बजाज जी ने। और 10 मई को आई कस्तूरबा गांधी महिला को संबोधित करने। ये बातें चली रही थी। इतनी दौर में आ गया अपने भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में हुआ था, सब जानते हैं। सब इसका प्रजामंडल पर क्या प्रभाव पड़ा भारत छोड़ो आंदोलन का? साहब कौन सा मूवमेंट था? क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ये आ गया। इस दौरान साहब अपने प्रजामंडल भी चल रहा था। इस दौरान प्रजामंडल नेतृत्व कर रहे थे हीरालाल शास्त्री। और जयपुर उस समय रियासत थी। और जयपुर का जो पीएम था ना, वो था मिर्जा इस्माइल। कौन था? मिर्जा इस्माइल। और प्रजामंडल के नेतृत्वकर्ता कौन थे? हीरालाल शास्त्री। तो साहब जी मिर्जा इस्माइल तो क्या था? मिर्जा इस्माइल पीएम था। कहाँ का? जयपुर रियासत का। ये तो क्या था साहब? पीएम था जयपुर रियासत का। क्या था? प्रधानमंत्री। ठीक है। और इधर अपने प्रजामंडल की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हीरालाल शास्त्री। तो साहब दो जेंटलमैन के बीच क्या हुआ? एग्रीमेंट। तो इसे क्या कहेंगे? जेंटलमैन एग्रीमेंट। साहब दो जेंटलमैन के बीच क्या हुआ? एग्रीमेंट। तो इसे कहेंगे अपन जेंटलमैन एग्रीमेंट। ये होता है भाई भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? 1942 का। तो ये होता है 1942 में होता है। कौन सा एग्रीमेंट? तो जेंटलमैन के बीच हो रहा है, तो कौन सा एग्रीमेंट हो गया? बिल्कुल, ये हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। यहां से बड़े सवाल आ रखे हैं, आ रखे हैं कि नहीं आ रखे हैं? जेंटलमैन एग्रीमेंट किन किन के बीच हुआ था? हीरालाल शास्त्री। ये हुआ था 1942 में। और 1942 में भी 17 सितंबर 1942 को हुआ था। तब इसके अंदर बात कही गई
कि प्रजामंडल है वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। क्या बात की गई कि साहब प्रजामंडल है वो क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या नहीं लेगी, भाग नहीं लेगी। मोटी मोटी ये बात कही गई थी। तो साहब जी कुछ असंतुष्ट कार्यकर्ता हुए प्रजामंडल के कि साहब अपना उद्देश्य तो यही है कि भाई लोकतंत्र लाना है, उत्तरदायी शासन लाना है, जनता का शासन लाना है, लेकिन आप तो भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हो। तो असंतुष्ट कार्यकर्ता थे, उन्होंने बाबा हरिश्चंद्र, कौन थे, नेता थे प्रजामंडल के बाबा हरिश्चंद्र, इनके नेतृत्व के अंदर इन्होंने एक पार्टी बनाई आजाद मोर्चा। कौन सी पार्टी बनाई, इन्होंने पार्टी बनाई थी आजाद मोर्चा। इन्होंने क्या कर दिया कि सब प्रजामंडल एग्रीमेंट को माना नहीं और भारत छोड़ो आंदोलन में ले लिया भाग। क्या कर दिया, आजाद मोर्चा बनाए किसके नेतृत्व में और किस में पार्टिसिपेट कर लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में। 3 बंदे और थे इनके साथ, बाबा हरिश्चंद्र के साथ। एक तो थे रामकरण जोशी, कौन कौन थे, रामकरण जोशी। एक थे दौलतमल भंडारी, कौन थे, बिल्कुल, एक तो थे रामकरण जोशी और दूसरे थे दौलतमल भंडारी। और एक थे गुलाबचंद कासलीवाल, कौन थे, बिल्कुल गुलाबचंद कासलीवाल। तो आजाद मोर्चा किसके नेतृत्व में बना, और 3 बंदे नेता और कौन कौन थे, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी और गुलाबचंद कासलीवाल। गुलाबचंद कासलीवाल अपने पहले क्या थे, महाधिवक्ता। तो पॉलिटी का भी एक सवाल अपने देख लिया, स्टेट पॉलिटी का। भाई राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन, गुलाबचंद कासलीवाल। ये दौलतमल भंडारी है ना, ये आगे चलकर अपने हाई कोर्ट के बने थे चीफ जस्टिस। क्या बने थे, चीफ जस्टिस। ये अपन ने बात कही। इन्होंने किसमें भाग ले लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में। 1945 का सन आया, भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हुआ। तो साहब उस समय जवाहरलाल नेहरू आए थे अपने राजस्थान। तो इनके कहने पर आजाद मोर्चा को प्रजामंडल में क्या कर लिया, वापस विलय किया गया। कब किया गया, 1945 में। किसके कहने पर, बिल्कुल किया गया साहब अपन तो एक ही परिवार के हैं, साथ बैठो। तो 1945 में जवाहरलाल नेहरू आए और इन्होंने आजाद मोर्चा का विलय किस में करवाया, प्रजामंडल में। तो एक जयपुर प्रजामंडल के बड़े नेता थे देवी शंकर तिवारी। क्या नाम था, देवी शंकर तिवारी। कुछ नाम सुना सुना लग रहा है, कहीं सुना है देवी शंकर तिवारी का नाम। ये एक बड़े नेता थे। इनका एक अखबार आता था लोकवाणी। क्या, कौन सा अखबार आता था, लोकवाणी। अखबार का नाम था लोकवाणी। और ये अखबार था ना, ये इन्होंने निकाला था जमनालाल बजाज की याद में। किसकी याद में, बजाज जी की याद में। अब जमनालाल बजाज जी आम जनता की क्या थे, आवाज थे। तो ये क्या निकाला इनके लिए, लोकवाणी समाचार पत्र। किसकी याद में, बजाज की याद में। किसने निकाला, ये अपने आगे चलकर बनते हैं आरपीसी के चेयरमैन। अपन पढ़ते हैं आरपीसी के चेयरमैन, सर्वाधिक कार्यकाल वाले आरपीसी चेयरमैन कौन है, देवी शंकर जी तिवारी। चीजें लिंक करनी है अब, हिस्ट्री की चीज पॉलिटी में, पॉलिटी की चीज हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में कुछ अपन जगह पढ़ेंगे, वो चीजें अपनों को कहाँ लिखनी है, हिस्ट्री के अंदर यूज करनी है कि हाँ यार ये जगह ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। आपके सवाल था ट्रेड सीरीज के अंदर शायद कि बेंगू वर्तमान में भीलवाड़ा में पड़ता है, हाँ भीलवाड़ा था। तो ये चीज़ें कैसे कवर होगी, अपने को ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत पता होगा, हाँ यार बेंगू ये आसपास चित्तौड़ भीलवाड़ा के आसपास जगह थी, तो वो चित्तौड़ में, ऐसी चीज़ें सारी चीज़ें लिंक करनी है। तो चलो भाई, जयपुर प्रजामंडल अपन ने क्या पढ़ा, स्थापना कब हुई, 1931। किसने की, और पुनर्गठन किसने किया, कब किया, अध्यक्ष किसे बनाया, मंत्री किसे बनाया, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, बिल्कुल। और अध्यक्षता किसने की अधिवेशन की, महिलाओं के लिए संबोधित करने कौन आई। फिर अपन ने बात की भाई भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ, कब हुआ, किन किन के बीच, इसके तहत क्या शर्त थी, भाग नहीं लेंगे। और असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने क्या बनाया, किसके नेतृत्व में, 3 और नेता शामिल थे, कौन कौन, और फिर आजाद मोर्चा का विलय कब किया गया प्रजामंडल में, किसके कहने पर,
फिर अपन ने पढ़ा देवी शंकर तिवारी, इन्होंने कौन सा अखबार निकाला, किसकी याद में? अब पढ़ता हूं बूंदी प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? भाई जयपुर की बातें कर ली, एक और 1931 में एक और कौन सा बना था? बूंदी प्रजामंडल बना था 1931 में था। इसके जो संस्थापक कह दो, नेता कह दो, कितने थे? 3 आदमी थे। एक तो था नित्यानंद, कौन था? नित्यानंद। एक था अपने कांतिलाल चौथाणी, एक तो थे नित्यानंद जी, एक थे कांतिलाल चौथाणी, कौन थे? और एक थे ऋषिदत्त मेहता। एक नाम आपको पक्का पक्का याद रखना है इस प्रजामंडल से, वो है ऋषिदत्त मेहता। कौन सा नाम? ऋषिदत्त मेहता। अब मैं बताऊं क्यों रखना है ये नाम। इन्होंने एक अखबार निकाला था, ऋषिदत्त मेहता। इन्होंने एक अखबार निकाला था जिसका नाम था राजस्थान वीकली। क्या नाम था? राजस्थान वीकली। इसे राजस्थान वीकली कह दो, राजस्थान साप्ताहिक कह दो, या फिर राजस्थान नामक अखबार था जो सप्ताह में एक बार आता था। क्या है? राजस्थान वीकली। ये अखबार निकाला था इन्होंने 1923 में। कब निकाला? 1923 में निकाला था। और ये निकाला तो था ब्यावर से। कहाँ से निकाला था? ब्यावर से। लेकिन इसमें जो खबरें थी ना, वो होती थी हाड़ौती की। तो साहब राजस्थान वीकली किसका है समाचार पत्र? और कब निकाला था? 1923 के अंदर। और कहाँ से निकाला? और जो खबरें थी वो कहाँ की थी? हाड़ौती की। सब बूंदी प्रजामंडल अपने इतना ही है। कहाँ की थी? हाड़ौती की थी। तो साहब संस्थापक कौन कौन थे? नित्यानंद, कांतिलाल चौथाणी, ऋषिदत्त मेहता। ऋषिदत्त मेहता का समाचार पत्र कब निकला? कहाँ से? खबरें कहाँ की प्रकाशित होती थी? हाड़ौती की। फिर 34 अपने 2 प्रजामंडल पढ़े थे। कौन कौन से थे? मारवाड़ और हाड़ौती। बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल की। कौन सा प्रजामंडल? मारवाड़। मारवाड़ के अंदर 5 संगठन बने थे प्रजामंडल के साथ साथ। कितने? 5 बने थे मारवाड़ के अंदर। 5 की अपन देखते हैं 5 कौन कौन से थे भाई। इसके अंदर सबसे पहला था एक मरुधर हितकारिणी सभा। कौन सी? पहला इसमें संगठन बना था मरुधर हितकारिणी सभा। मरुधर हितकारिणी सभा ये बनी थी 1918 में। कब बनी? 1918 में। भाई मारवाड़ को मरुधर कह दो, कुछ भी कह दो, एक ही चीज है। ये बनी थी 1918 में। कब बनी? 1918 के अंदर। और बनाने वाले आदमी थे चांदमल सुराणा। कौन थे? बिल्कुल। बनी कब थी? 1918 के अंदर। इनसे भी ये सभा, हाँ किसमें? हाँ तो चेंज कर लो 18। अब पूछो ही मत, जो यहाँ लिख रहा हूँ वो अपने नहीं है, लिखते जाओ, पूछने की जरूरत ही नहीं है। अब पता चले अंधकार में क्या होता है। अंधकार ये होता है अंधकार। अब प्रकाश में लाए हैं अब, ठीक है। नाम ही मेरा देव प्रकाश है, तो हम चलेंगे प्रकाश में ही, ठीक है भाई। यही तो है भाई कि जागो ग्राहक जागो, यही जागना होता है। आप जाते हो, हाँ भाई आप जो पढ़ा रहे हो वो सही हो, चेक करो। मैं 2 चीजें यहाँ बताऊँ ना तो घर पे जाके चेक करो। ये कहानी होती है भाई। आजकल कहानी क्या है, घर पे जाके चीजें चेक करनी होती है। मैंने आपको 2 फैक्ट बताए, तो घर पे जाके चेक करो कि भाई सही है नहीं है। आप पैसा दे रहे हो, हक है आपका। कहता है ना कि साहब ग्राहक को जागना पड़ेगा अब। हाँ नहीं सब जगह की है यार, अपने बेच की वो नहीं हो। तो साहब मरुधर हितकारिणी सभा कब बनी? 1900। और किसने बनाई? चलो आप ऐड बाद में करना, मैं आपको नोट्स दूंगा। आज आप घर जाओगे ना, आप अभी साथ में आपको नोट्स देंगे, आप घर पे जाना वो सारी चीजें ऐड करते जाना, ठीक है। अभी आप आराम से सुनो, वरना अपनी क्लास बहुत लंबी चल जाएगी, ठीक है। तो वही मरुधर हितकारिणी सभा बनी थी कब? 1900। और किसने बनाई? इनसे संभली नहीं, तो साहब इसका क्या कर दिया? पुनर्गठन। पुनर्गठन किया था 1923 में। कब किया? करने वाले थे जय नारायण व्यास। कौन थे? तो साहब पुनर्गठन कब हुआ? करने वाले कौन? तो साहब पुनर्गठन के दौरान इन्होंने इसका नाम भी बदल दिया। नाम कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा। क्या नाम कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा।
तो बताओ मरुधर हितकारिणी सभा कब बनी? 18। किसने बनाई? उनसे असेंबली नहीं। पुनर्गठन किसने किया? कब किया? क्या नाम रख दिया फिर? सभा। तो भाई अब ध्यान रखो, अपने दोस्तों या अपने कोई प्रिय बंधु उसको समझाओ कि साहब आप अंधकार में हो, प्रकाश में चलो। कोई अब शुभ चिंतक हो आप किसी के, आपके परिवार में आपके दोस्त यार कोई नहीं है, बस कोई बात को नहीं थे, नौकरी कर जो देगी कहानी तो आई हुई नहीं, बाद में पूछी तो बाद में बताइए यार, बाद में चीज मिलेगा नहीं। तो भाई एक तो क्या बना? मरुधर हितकारिणी सभा। अब ये तो अपने बात कर ली 1918 में बनी, चांदमल सुराणा ने बनाई। और पुनर्गठन किसने किया और क्या नाम रख दिया? फिर एक दूसरा यहां संगठन बना था, मारवाड़ सेवा संघ। क्या बना? बना था मारवाड़ सेवा संघ। ये बना था 1920 में। कब बना? बनाने वाले एक ही आदमी था, जय नारायण। कौन थे? जय नारायण व्यास। तो सब मारवाड़ सेवा संघ कब बना? कब बना और किसने बनाया? जय नारायण व्यास। इसके अंदर अध्यक्ष तो बनाया गया था दुर्गा शंकर को। किसे बनाया गया? दुर्गा शंकर। और यहां पर एक मंत्री बनाया गया था भंडारी जी को। किसे बनाया गया? प्रयागराज भंडारी। प्रयागराज भंडारी को। एक बार मुझे याद है सवाल था बोर्ड का कि साहब जयपुर प्रजामंडल से कौन कौन संबंधित है, उसके अंदर 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, कर्पूर चंद पाटनी, चिरंजीव लाल मिश्र, देवी शंकर तिवारी और प्रयागराज भंडारी। तो कौन सा नहीं था? भंडारी। तो ये हाँ ये कहानी थी कि आसपास ऑप्शन तो खेलता है ना आदमी, ये खेलता है। हाँ अब अभी खेलोगे तो वहां आप आरपीसी के साथ खेलोगे, वरना आरपीसी आपके साथ खेलेगी, यही कहानी है। तो साहब अपने क्या मारवाड़ के अंदर एक शेर होता, एक ही शेर होता था ना, एक तोला मतलब एक तोल, उसमें कितने शेर होते थे? 100 शेर होते थे। कितने होते थे? 100 शेर। लेकिन वहां की सरकार ने इसे हटाकर क्या कर दिया? 80 शेर। इसके लिए आंदोलन चला। तो कौन सा आंदोलन हुआ? तोल आंदोलन। तोल आंदोलन किसने चलाया था? तोल आंदोलन मारवाड़ सेवा संघ ने चलाया था। इसके लिए कौन सा बना था? मारवाड़ सेवा संघ। तो अपने बात की कब बना मारवाड़ सेवा संघ? किसने बनाया? अध्यक्ष से बनाया। और वो एक और कौन थे? प्रयागराज भंडारी। भाई एक तोल में पहले कितने शेर होते थे, घटाकर कितने किए? तो आंदोलन चलाया कौन सा? तोल आंदोलन। अब अपन पढ़ा था 27 के अंदर कौन सी परिषद बनी थी? 1927 के अंदर अपन पढ़ के आए थे, एक पार्टी बनी थी अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। 27 में बनी थी। कहाँ बनी थी? बॉम्बे में। फिर 28 में एक और परिषद बनी थी, कौन सी? राजपुताना। बिल्कुल, ये बनी थी 1928 में। तो सब अब 29 में बनती है एक तीसरा संगठन मारवाड़ बनता है, मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद। ये कब बनी? 1929 में। मारवाड़ देसी राज्य लोक परिषद के साथ 27 में तो वो बन गई अखिल भारतीय, 28 के अंदर बन गई राजपुताना वाली, मारवाड़ बन गया। अपन का बना दें 1929 के अंदर। बनाने वाला एक ही आदमी, जय नारायण व्यास। तो सब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा अपन अधिवेशन करेंगे। तो इन्होंने इसका पहला अधिवेशन करते हैं ये अजमेर के अंदर। कहाँ पर करते हैं? अजमेर के अंदर। भाई रियासत में करना चाहते थे पर रियासत में करने नहीं दिया, अजमेर में करते हैं। और जो पहला अधिवेशन हुआ था ना, उसकी अध्यक्षता की थी चांदगरण शारदा ने। सब जगह एक याद मत रखो, सुराणा। यहाँ पर की थी चांदगरण शारदा ने। किसने की? चांदगरण शारदा ने। चीजें पास की है तभी कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अजमेर में हुआ था पहला अधिवेशन, और किसने की थी? चांदगरण शारदा। अजमेर में भी हुआ था यह पुष्कर में। कहाँ हुआ था? भाई पुष्कर में कार्तिक का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा मेला लगता है पुष्कर में। तो कार्तिक कब आती है अपने?
नवंबर के आसपास। तो ये हुआ था 25 नवंबर के आसपास। कब हुआ था? 25 नवंबर को हुआ था। 25 नवंबर 1931 को। कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था पुष्कर अजमेर में। अध्यक्षता किसने की थी? चांदकरण शारदा ने। इस बार 3 बड़े लोग आए साहब, बड़े चेहरे 3 आए थे। पहले अपने राजस्थान में कौन आ रही थी प्रजामंडल में? एक महिला आई थी ना, कस्तूरबा गांधी। इस बार कस्तूरबा गांधी तो आई, उसके साथ 3 बंदे हो रहा है। कौन आई? कस्तूरबा गांधी तो आई। एक तो आए साहब जी, आपने पढ़ा था, गांधी जी के पॉलिटिकल एजेंट या गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी या पर्सनल एजेंट अपने आए थे मोतीलाल तेजावत को रिहा किसने करवाया? कल टेस्ट था आपका, मणिलाल कोठारी। ये कौन आए थे? मणिलाल कोठारी। एक साहब गांधी जी गए थे मित्र, उनका नाम था काका कालेरकर। क्या नाम था? काका कालेरकर। ये आए थे 3। एक अपना ओबीसी आयोग होता है, पता ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, 1953 के अंदर उसके बने थे अध्यक्ष। पहले अध्यक्ष बने थे, कौन बने थे? काका कालेरकर साहब। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद कब बनी और किसने बनाई? इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? कब होता है? अध्यक्षता किसने की? 3 बड़े चेहरे कौन कौन से? और काका कालेरकर। तो साहब इन्होंने अधिवेशन तो होता है 1931 के अंदर। इस समय एक और संगठन बना, अपन 3 संगठन पढ़ लिए, चौथा संगठन यहां बना था मारवाड़ यूथ लीग। कौन सा बना? मारवाड़ यूथ लीग। ये बना था साहब, जो अधिवेशन हो रहा था ना 1931 में, तब उसका प्रचार करो। प्रचार करने के लिए चीजें बनती है ना, तो उन्होंने क्या प्रचार के लिए कौन सी बनाई? यूथ लीग, मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग। अधिवेशन कब हो रहा है? अधिवेशन कब हो रहा है? अधिवेशन तो हो रहा है 25 नवंबर 1931। तो ये बनती है 10 मई 1931 को। कब बनी? और ये बनाई किसके लिए गई थी? प्रचार करना है किसका? उस अधिवेशन का। ये बनी 10 मई 1931 ईस्वी। सरकार को पता चला कि भाई एक पार्टी बनी है, उस अधिवेशन का प्रचार कर रही है अपने सरकार के खिलाफ, तो क्या कहा? बैन लगाओ इस पे। इस डर से इन्होंने अपना नाम बदल कर दिया बाल भारत सभा। क्या नाम किया? बाल भारत सभा। फिर भाई सरकार, चलो चलो यार बच्चे हैं छोड़ो, क्या नाम बनाया? बाल भारत सभा। अब चीजें घूम के ऐसे आती है, अपने को बोर्ड सीधा ये पूछेगा बाल भारत सभा। अपन ये कहानी याद करके जाते हैं, ठीक है, या तो वो प्रश्न में दे देता है, या तो प्रश्न में दे देगा, और या फिर ऐसी चीज देगा जो अपने को पता नहीं है। अब ये चीज जुड़ी ना, वरना आप पढ़ते थे बाल भारत सभा थी एक, इतनी जानकारी थी बाल भारत सभा है भाई, जोधपुर या मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित। लेकिन अब क्या है, कौन सी पार्टी बनी? मारवाड़ यूथ लीग। कब बनी? किसके लिए बनी थी? प्रचार करना था अधिवेशन का। और जब सरकार रोक लगानी चाहिए तो इन्होंने क्या नाम बदल लिया? बाल भारत सभा। इसके बाद में बनता है अपने एक प्रजामंडल। 1931 में हुई प्रजामंडल में, पता कब बना था? मारवाड़ प्रजामंडल कब बना था? 1934 में। अब प्रजामंडल बन गया। प्रजामंडल बनता है 1934 के अंदर। और प्रजामंडल जो बना था वो थे भंवरलाल सराफ। कौन थे? कब बना? 1934 के अंदर। बनाने वाले कौन थे? भंवरलाल लाल सराफ। इसे क्या थे? अध्यक्ष थे या नेता के दो कुछ, लाल सराफ। अभी अपन ने कितनी पढ़ ली भाई? प्रजामंडल देख लिया, 1934 में बना, बनाने वाला कौन, और 4 पार्टियां अपने, 4 संगठन अपन ने देख लिए। एक आखिरी संघ बचता है 5वां, जिसका नाम था मारवाड़ लोक परिषद। पहले अपन ने पढ़ी थी मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। वो तो कब बनी? 1929 में। 29 में बनी थी, जयनारायण व्यास ने बनाई थी। कौन सा आंदोलन किया था? टोल आंदोलन किया था। 5वां जो संगठन है वो बना था मारवाड़ लोक परिषद। कौन सा? मारवाड़ लोक परिषद। ये बनता 1938 में। कब बना? 1938 के अंदर। और बनाने वाले थे इसके रणछोड़दास गट्टानी। कौन थे? रणछोड़दास गट्टानी थे इसको बनाने वाले। और इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन। क्या था उद्देश्य?
तो साहब मारवाड़ लोक परिषद कब बनी, बनाने वाला कौन, उद्देश्य क्या था, उत्तरदायी शासन इनका उद्देश्य था। और इनका एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था 1942 के अंदर। कब हुआ था, 1942 के अंदर। और अधिवेशन हुआ था लाडनू में। कहाँ होता है, तब अधिवेशन हुआ 1942 में, वो होता है लाडनू में। कहाँ पर हुआ था, लाडनू में हुआ था। और जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, रणछोड़ दास गट्टानी ने भी की थी। अब अपन ने मारवाड़ के अंदर क्या चीजें पढ़ी भाई, 5 क्या बने यहाँ पर संगठन बने और 1 प्रजामंडल। पहला संगठन यहाँ बना मरुधर हितकारिणी सभा। कब बना, किसने बनाया, और इसने भाई ये सक्सेस नहीं हुआ तो इसका पुनर्गठन कब किया गया, किसने किया, और क्या नाम बदल के रख दिया इसका। फिर अपन ने बड़ा मारवाड़ सेवा संघ। कब बना ये, किसने बनाया, अध्यक्ष किसे बनाया, और ये कौन कौन थे इसमें शामिल, प्रयागराज। और कौन सा आंदोलन चलाया इन्होंने। फिर अपन ने पढ़ा मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। कब बनी, किसने बनाई, पहला अधिवेशन कहां होता है, कब हुआ, अध्यक्षता किसने की, 3 बड़े लोग कौन कौन शामिल, और काका कालेरकर। फिर अपन ने पढ़ी कौन सी लीग, कब बनी, इसका नाम बदल के क्या कर दिया। फिर प्रजामंडल कब बना, किसने बनाया या कौन था नेता। और फिर कौन सी एक परिषद बनी, कब बनी, किसने बनाई, क्या उद्देश्य था। और पहला अधिवेशन नहीं था ये अधिवेशन था तीसरा। कहां हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, ने। अब अपन यहां बात करते हैं कि भाई ये हुआ था, ये थे दोनों, ये चीज चल रही थी भाई। भारत छोड़ो आंदोलन तो यहीं आएगा, 38 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद बनी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर एक घटना होती है एक और, कि साहब जो प्रजामंडल के नेता थे ना, उन्हें क्या कर दिया गया, गिरफ्तार। क्या कर दिया, किसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो सबसे बड़े नेता तो यहाँ कौन थे, व्यास जी। कौन थे, जय नारायण व्यास। इन्हें तो साहब कैद करके रखा गया सिवाना के किले में। कहाँ रखा गया, इन्हें कहाँ रखा गया, सिवाना के अंदर। बाकी नेता थे ना, उनको रखा गया जालोर में। कहाँ रखा गया, शेष जितने भी नेता थे ना, उन्हें कहाँ रखा गया, उन्हें रखा गया जालोर के अंदर। कहाँ रखा गया, कहाँ रखा गया, जालोर के अंदर। अब अपन बात करते हैं 1936 की बात करते हैं। उस समय भाई इसने प्रजामंडल 2 दिवस मनाए थे। 2 घटनाएं हुई थी प्रजामंडल में। एक तो हुआ था साहब, कृष्णा नामक लड़की थी, किडनैप कर लिया था। तब प्रजामंडल वालों ने इसके ज्ञापन दिए बॉम्बे में। सरकार ज्ञापन कहाँ दिए, बॉम्बे में। तो भाई इस दिवस को तो क्या माना, 1936 में कितने मनाए दिवस, 2 मनाए थे। पहली घटना तो क्या थी साहब, कृष्णा नामक लड़की थी, उसका क्या हो गया था, किडनैप हो गया था, अपहरण हो गया था। तो उन्होंने ज्ञापन दिया था बॉम्बे के अंदर। कहाँ दिया, कृष्णा दिवस तो मनाया बॉम्बे में। कौन सा दिवस, कहाँ मनाया, बॉम्बे के अंदर। कृष्णा दिवस तो मनाया इन्होंने बॉम्बे में। एक साहब सरकार ने क्या कर दिया, स्कूल और कॉलेजों की फीस बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, फीस बढ़ा दी। तो फीस बढ़ाई तो साहब इन्होंने उसके खिलाफ ज्ञापन दिया जोधपुर के अंदर ही। वो क्या दिवस हुआ, शिक्षा दिवस। शिक्षा संबंधित था तो क्या हुआ, तो साहब अपने को पूछे कि भाई कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है, मारवाड़। इससे अंदर जाएगा साहब, कृष्णा दिवस सामने दे देगा जोधपुर और शिक्षा दिवस सामने दे देगा बॉम्बे। तो अपन क्या करके आएंगे, क्या सही होगा, दोनों ही गलत होंगे। साहब कृष्णा दिवस तो मनाया था बॉम्बे में और शिक्षा दिवस का मंगाया था जोधपुर के अंदर। तो भाई भारत छोड़ो आंदोलन दौरान व्यास जी को कहाँ रखा गया और शेष नेताओं को जालोर के अंदर। 36 अंदर कितने दिवस मनाए, कृष्णा दिवस कहाँ मनाया, शिक्षा दिवस कहाँ मनाया, जोधपुर के अंदर। अब अपन पढ़ते हैं इस दौरान क्या प्रजामंडल चल ही रहा था। 2 घटनाएं होती, एक चंडावड़ घटना और एक होता है डावड़ा कांड। अपन पढ़ते हैं, अपन क्या कोई लोग इसको किसान आंदोलन में करवा देते हैं,
लेकिन ये चीज यहाँ की है। एक होती है चंडावल घटना। चंडावल जगह पड़ती है पाली में। कहाँ जगह पड़ती है? अब चंडावल घटना होती है 1942 की। कब की है? 1942 की। 1942 में भी 28 मार्च 1942 की। कब की है चंडावल घटना? कब की हुई? चंडावल का सामंत था, उसने क्या कर रही थी? फायरिंग कर दी थी। इस समय 6 किसान मारे गए थे। कितने मारे गए थे? 6 किसान मारे गए थे। फायरिंग हुई और 6 किसान मारे गए। और ये सम्मेलन था मारवाड़ लोक परिषद का। अंतिम संगठन पढ़ा था अपने, मारवाड़ लोक परिषद। 6 किसान मारे गए थे। एक अपने पढ़ते हैं डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड होता है 1947 में। कौन सा कांड? डाबड़ा कांड। डाबड़ा कांड होता है 1947 में। कब हुआ? बिल्कुल, डाबड़ा कांड होता है 1947 में। 1947 में ये होता है 13 मार्च को। कितनी मार्च को? 13 मार्च 1947 को। तो डाबड़ा कांड में क्या था? सामंत था डीडवाना का। डाबड़ा जगह पड़ती है डीडवाना के अंदर। डीडवाना का सामंत था। इसने क्या करवा दी? फायरिंग करवा दी। किसानों की सभा थी। क्या करवा दी? फायरिंग। 2 मारे गए, एक तो मोतीलाल जी और चुनीलाल जी। कौन कौन? डाबड़ा कांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? कौन कौन मारे गए? और इस दौरान अपने एक बड़े नेता घायल हुए थे, मथुरादास माथुर। कौन? बड़े नेता का क्या नाम था? मथुरादास माथुर। ये हुए थे घायल। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी यहाँ पर। तब जीवन को झकझोर देने वाली घटना है ये। 8 आदमी थे। हाँ हाँ, ऐसे लगा जीवन को झकझोर देने वाली घटना। ये स्टेटमेंट किसका था? मथुरादास माथुर का। ये अपने पढ़ी। तो भाई कौन कौन से अपने प्रजामंडल की बात की थी अभी? बिल्कुल, जयपुर की कर ली, बूंदी की कर ली, मारवाड़ की कर ली। अब कौन सा बचता है? 34 में क्या हुआ था? एक और हाड़ौती। हम बात करते हैं हाड़ौती की। प्रजामंडल था अब हाड़ौती। कौन सा प्रजामंडल था? हाड़ौती प्रजामंडल। 1934 में हुई थी स्थापना। और इसकी स्थापना करने वाले थे नैनूराम शर्मा। कौन थे? और एक थे इसके अंदर मोहम्मद। कौन थे? हाजी फैज मोहम्मद। हाजी हाजी फैज। भाई हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन कौन थे? नैनूराम शर्मा और हाजी फैज मोहम्मद। इस प्रजामंडल ने आंदोलन चलाया था बेगार के विरोध में। के विरोध में? बेगार विरोधी आंदोलन कौन से प्रजामंडल ने चलाया? हाड़ौती प्रजामंडल ने। कौन सा विरोध किया? किसका विरोध किया? बेगार का। तो भाई एक बार रिवाइज करते हैं। भाई कौन सी पार्टी बनाई? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। कब बनी? कहाँ बनी? अध्यक्ष किसे बनाया? उपाध्यक्ष किसे बनाया? मध्य भारत और राजपूताना की जिम्मेदारी किसे दी? फिर अपने बेटा कि भाई राजपूताना देशी राज्य परिषद कब बनी? किसने बनाई? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ? अध्यक्षता किसने की? 1931 में प्रजामंडल बने 2। कौन कौन से? 1934 में कौन कौन से बने? 36 में। 38 में समर्थन किसने दिया? कांग्रेस ने। कितने प्रजामंडल बने? कौन कौन से? भरतपुर, करौली। 39 में कौन से प्रजामंडल बने? कोटा, किशनगढ़, सिरोही। 42 के अंदर कौन सा बना? 43 उसकी रियासत बांसवाड़ा और 44 में उसका पड़ोसी। और 45 के अंदर एक तो बना और एक ठेठ। और 46 में एक बना झालावाड़ के अंदर। तो अपन जयपुर की बात की। संस्थापक कौन था जयपुर प्रजामंडल का? और इनसे संभला नहीं तो पुनर्गठन किसने किया?
इसने इसका अध्यक्ष किसे बनाया, मंत्री किसे बनाया? पहला अधिवेशन कब कब हुआ, कहां पर होता है, अध्यक्षता किसने की? और 10 मई को महिलाओं को संबोधित करने कौन आई? फिर अपन ने बात की जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय कौन सा एग्रीमेंट हुआ, किन किन के बीच हुआ, कब होता है, क्या बात कही गई? जो असंतुष्ट थे उन्होंने क्या बना लिया, आजाद मोर्चा। किसने नेतृत्व दिया था? 3 नेता और शामिल थे, जोशी, दौलतराम भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाल। फिर विलय कब किया गया, किसके कहने पर? और प्रजामंडल एक और बड़े नेता क्या निकाली, किसकी याद में? बजाज गया। फिर कौन सा प्रजामंडल बड़ा, स्थापना किस किसने की? नित्यानंद, कांतिलाल चौथानी और ऋषिदत्त मेहता। और ऋषिदत्त मेहता का अखबार कौन सा था, कब निकला, कहां से, कहां की खबर प्रकाशित? फिर अपन ने कौन सा प्रजामंडल पढ़ा, कितने संगठन बने और एक प्रजामंडल। पहला संगठन कौन सा बना, कब बना, किसने बनाया? और पुनर्गठन कब किया, किसने किया? और क्या नाम रख दिया फिर? दूसरा मारवाड़ सेवा संघ कब बना, किसने बनाया? अध्यक्ष किसे बनाया? और अन्य और शामिल कौन थे? कौन सा आंदोलन चलाया? फिर कौन सी परिषद बनाई, कब बनाई, किसने बनाई? पहला अधिवेशन कहां, कब, अध्यक्षता किसने की? 3 बड़े चेहरे, गांधी और काका। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किने किने कहां कहां नजरबंद किया गया? सिवाना के अंदर, जालौर के अंदर। अब आपका क्या फ्लो चल रहा है, दिमाग को पहले लेने दो निर्देश, फिर उसके बाद उसको वापस जवाब देने दो। चौथा संगठन कौन सा, कब बना, इसका नाम बदल के क्या कर दिया? प्रजामंडल की इसने अध्यक्ष कौन थे? फिर ये कौन सी लोक परिषद बनी, कब बनी, किसने बनाई, उद्देश्य क्या था? और एक अधिवेशन होता है कहां पर, अध्यक्षता किसने की थी? सूरदास गट्टानी ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन दौरान जवाहरलाल नेहरू को कहां नजरबंद, बाकी नेताओं को? कृष्णा दिवस कहां मनाया, शिक्षा दिवस कहां मनाया? ये अपन ने कर ली इसकी बातें। फिर चंडावल घटना कब हुई, कितने किसान मारे गए और किसका सम्मेलन चल रहा था? मारवाड़ लोक परिषद। फिर अपन पढ़ते हैं डावड़ा कांड कब हुआ, कौन किसके संबंध में गोली चलवाई, कौन कौन शहीद हुए और कौन घायल हुए? इन्होंने इसे कौन सी घटना बताई, जीवन को। अब कौन कौन से बचे हैं प्रजामंडल, आगे कौन सा है? अब 36 में कौन से 2 प्रजामंडल बने, बीकानेर और, अब अपन पढ़ते हैं बीकानेर प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल पढ़ते हैं? बीकानेर प्रजामंडल। पेपर सोल्व कर लें पहले, कल वाला, ये कल आगे क्लास कंटिन्यू कर लेंगे क्या, एक बार पिछला बैकलॉग खत्म करते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक।